सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 13 लेके लौट आया हूँ। गाइज मैं बताना चाहूँगा यहाँ से सोलो लेवलिंग की जेजू आइलैंड आर्क चालू होता है, तो बस आपका काम होगा आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किए हो तो, और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में अपना ओपिनियन बता दो। मैं हर किसी का रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, सब अब जानते हैं कि वो एक एस रैंक हंटर है। उसी के बारे में चारों तरफ न्यूज़ फैल चुका था। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम न्यूज़ में जिनबू को ही देखते हैं, उसी के बारे में सब बात कर रहे हैं और हम देखते हैं ये न्यूज़ होंग टोंग सो भी देख लेता है। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि आर्बॉब ओबराइस क्रिस्टल को लेके बहुत चौंक चुका है कि इतना अच्छा क्रिस्टल माना बॉल कैसे हो सकता है जिसका प्यूरिफिकेशन रेट 100% हो। अब तक जितने भी कोई भी माना क्रिस्टल मिला है वो सब बस 50% तक ही जा पाए हैं। यहाँ तक ये खरीदने के लिए तो कोई भी जैसे कि मिस्टर चोई जोंग इन बहुत ज़्यादा पैसे देंगे। वो जिनबू से पूछता है ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो कहता है ये बस एक डेंजन में मिला। ये सुन के वो हंसता है और सोचता है सच में एक डेंजन में? हाँ बताओ, वैसे क्या तुम इसे बेचना चाहोगे? मैं इसे ऑक्शन में डाल सकता हूँ, सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वो कहता है नहीं, मैं इस बारे में सोच के ज़रूर बताऊंगा। पर तभी वो सोचता है उसे जल्दी से जल्दी डिमन कसल को क्लियर करना है ताकि वो अपने मॉम के लिए हॉली वाटर ऑफ लाइफ बना सके, और वहाँ पे अंदर इस चीज़ की ज़रूरत उसे हो सकता है। तभी वो कहता है मुझे आग से बचा सके ऐसा कोई चीज़ है आपके पास? ये सुन के हम देखते हैं वो उसे कहीं और एक जगह पे ले आता है जहाँ पे हम बहुत सारे अलग अलग आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं। वो उन सबको दिखाते हुए कहता है क्या तुम्हें इनमें से कोई भी चीज़ पसंद आया? पर यह सुन के जिन कहता है ये इतने थिन ग्लास के अंदर है, या फिर कोई भी आके इन सबको चुरा सकता है ना? पर यह सुन के वो कहता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये माना से इम्ब्यूड किए हुए है। ये इतने ताकतवर तो है कि एक ए रैंक के हंटर तक को रोक सके। पर यह सुन के जिनबू को विश्वास नहीं होता। वो कहता है क्या सच में? वो बंदा कहता है अगर तुम्हें सच में विश्वास नहीं है तुम खुद ट्राई करके क्यों नहीं देखते? अगर सच में तुम कोई भी ग्लास तोड़ पाओगे तो उसके अंदर की चीज़ मैं तुम्हें दे दूंगा। और ये सुनते ही जिनबू तैयार होता है वहाँ पे एक पंच मारने के लिए, जो देख के वो बंदा पूरी तरह से दंग रह जाता है और उसे वहीं पे रोक देता है और कहता है नहीं, मैं उतना भी सीरियस नहीं था। अगर सच में ये ग्लास ब्रेक होता है तो एलिट सोसाइटी के मेंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। और उसे रोकने के बाद सोचता है क्या इसने कहा था ना कि ये एक मेच टाइप हंटर है, फिर इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? तभी जिन उससे कहता है कि आप लोगों के पास कोई डैगर या फिर कुछ होगा जो कि मैं ले सकता हूँ। तभी और एक बंदा उसे डैगर खरीदने के लिए ले जाने आता है, और वो बंदा जब पीछे देखता है उसी ग्लास में वहाँ पे एक क्रैक था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये कैसे और कहाँ से आया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बंदा यानी संग जिनबू ऐसा कर सकता है, उसके हाथ तो वहाँ पे छुआ भी नहीं था। दूसरी तरफ वही बंदा आके अब हम देखते हैं जिन को अलग अलग डैगर दिखाने लगता है। वो एक डैगर का दाम पूछता है जिसका कि दाम 30 मिलियन था, पर वो एक बी रैंक के डैगर जितना भी ताकतवर नहीं था। यहाँ तक कि जिन के पास जो काकासास बेनम फैंग है वो भी उससे ताकतवर है। और तभी वो अपना डैगर निकाल के उसे देता है और कहता है ये कितने का हो सकता है? वो बंदा अच्छे से उस डैगर का इंस्पेक्शन करता है, उसके बाद कहता है लगभग 100 मिलियन वन, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। यह सुनते ही जिन जैसे कि पूरी तरह से दंग रह जाता है। वो सोचता है क्या, मैंने तो इसे सिर्फ 2.8 मिलियन गोल्ड में खरीदा था। यहाँ तक कि वो शैंगसिक के स्वॉर्ड और जिन्हो के आर्मर के बारे में सोचता है, वो भी काफ़ी महंगे थे। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड के बिल्डिंग पे देखते हैं। बीएकेएनओ सोच रहा है कि ऐसा सच में पॉसिबल हो सकता है? एक हंटर जो कि कंटिन्यूअसली लेवल अप कर सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और मैं सच में जब एनलाइटेंड स्टेट में होता हूँ तब मैं ओपोनेंट के स्किल लेवल एक्यूरेटली पढ़ सकता हूँ। आई एम एब्सोल्युटली पॉजिटिव। मैंने जब संग जिनबू को पहली बार देखा था तब वो मुझसे कमज़ोर था, पर अब नहीं। मैं कितना बुद्धू हूँ। उसके जैसा कोई बंदा जो कि इतना ताकतवर है वो मेरे जैसों के गिल्ड में ज्वाइन ही क्यों करेगा, भले ही मेरा गिल्ड कोरिया में नंबर 2 हो। अगर सच में वो हमेशा लेवल अप करते रह सकता है तो वो हमेशा ही नंबर 1 पे रहेगा। अब तो लगता है जैसे कि सोई जोंग और मैं हम अपने समय ही बर्बाद कर रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है टीवी पे संग जिनबू के बिल्डिंग को दिखाया जा रहा है, उसी के बारे में बात करा जा रहा है। सारे रिपोर्टर्स इसी बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब बेक मिन्हो के मैनेजर या फिर
मैनेजर वो चिल्ला के कहता है, मिस्टर बिएक ने हार मान ली है तो क्या, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं संग जिन्बू को यहाँ पे ला के रहूंगा। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो लोग भी संग जिन्बू के बिल्डिंग के बाहर आ चुके हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, चारों तरफ रिपोर्टर्स थे। ऊपर हम देखते हैं जिन्हा ये सब कुछ देखती है और कहती है, ओह जिन्बू, बाहर तो बहुत ज़्यादा रिपोर्टर्स है, देखो सब हमारी तरफ देख रहे हैं। तभी उनमें से एक रिपोर्टर उसकी तरफ इशारा करता है। जिन कहता है, तुम क्या चाहती हो, मैं बाहर जाऊँ इन सबको सबक सिखाओ क्या? जिन्हा कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेट अपने नाम कर ली है, लोग तुम्हें इंटरनेट पे गाली दे रहे हैं, इस आग को और बढ़ाओ मत। पर जिन कहता है, क्या हेट कमेंट्स, मैंने आखिर ऐसा किया ही क्या है? वो कहती है, अच्छा तुम्हें पता नहीं है क्या किया है तुमने, उस दिन रिपोर्टर्स के साथ जो किया था तुमने, वैसे भी छोड़ो। पर तभी उनका दरवाज़ा नॉक होने लगता है। जिन्हा डर जाती है। जिन अब आगे आते हुए कहता है, वो अब हमारे दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, अब मैं दिखाता हूँ उन्हें। तभी जब दरवाज़ा खुलता है, बाहर हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि जिन्हो था। वो रो रहा है और कहता है, मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया है। जिन कहता है, पर मुझे तो लगा था कि तुम्हारा अपना एक जगह है अलग। वो कहता है, वेल वो अपार्टमेंट भी मैंने पापा के नाम से ही लिया था। तो सर प्लीज़ क्या मैं एक फेवर पूछ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे? पर उसके ये बात पूरी करने से पहले ही जिन दरवाज़ा बंद कर देता है। जिन्हा जब पूछता है कि ये बंदा कौन है, क्या तुम इसे जानते हो? वो कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ बाहर से जिन्हो दरवाजे को पीटने लगता है, रोने लगता है कि प्लीज़ उसे अंदर आने दे। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम देखते हैं जिन्हो के डैड को। उसके मॉम कहती है, हनी क्या ऐसा करना ज़रूरी था? क्या आप आज जिन्हो से ज़्यादा हर्षली बात नहीं कर दी है क्या? वो कहता है, हर्ष नहीं, मेरे लिए तो उतना भी हर्ष नहीं था, वो किसी और के लिए काम करना चाहता है, इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। पर तभी उसे कुछ अजीब फील होता है। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, व्हाट स्ट्रेंज, मैं तुम्हें दो क्यों देख रहा हूँ? और तभी हम देखते हैं वो नीचे गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुका है। हम देखते हैं जिन्हा सो रही थी। जिन उसे बाहर से देखता है और सोचता है, जब मैं बाहर रहूँगा तब शायद कोई इससे बात करने की कोशिश करे, बाहर आ जाओ। और तभी वहाँ पे हम कुछ शैडोज को देखते हैं। वो कहता है, शायद इनमें से एक शैडो सोल्जर वो इनफ होगा एक ए रैंक के हंटर को रोकने के लिए। और तभी उनकी तरफ देखता है और कहता है, वैसे तुम में से 4 थे ना, एक का क्या हुआ? तभी उनमें से एक शैडो याद दिलाता है कि उसी ने एक बंदे को छत पे दे मारा था, जिसकी वजह से शायद वो शैडो में तब्दील नहीं हुआ है और जिसकी वजह से वो उसे शैडो में तब्दील करना भूल चुका था। और तभी वो उन तीनों में से एक बंदे को वहाँ पे गार्ड करने के लिए कहता है और 2 को फिर से वापस जाने के लिए कहता है। और सोचता है शायद उसे आसपास भी सिक्योरिटी रखना चाहिए, गार्ड रखना चाहिए ताकि कुछ ना हो। और इसी वजह से देखते हैं वो और कुछ शैडो सोल्जर्स को बाहर निकालता है और सबको चारों तरफ अच्छे से पेट्रोल करने के लिए कहता है और अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहता है कि कोई उन्हें ना देखे। कुछ ही देर बाद अब वो शैडोज भी बाहर एरिया पर पेट्रोल करने के लिए चले जाते हैं। उनको जाते हुए देख के वो सोचता है, अगर कोई भी मर्डरर भी इनके सामने आया तो भी वो इनको कुछ भी नहीं कर पाएगा जब तक कि कोई हाई रैंकिंग हंटर इनके सामने ना आ जाए। सीन शिफ्ट होता है, सुबह हो चुका है। हम देखते हैं जिन्हो और जिन्बू एक ही कार में कहीं जा रहे थे। जिन उसे मोटेल के बारे में पूछता है। वो कहता है, मोटेल सच में अच्छा था, वैसे आजकल का मोटेल्स काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। उसकी ये सारी बात सुन के जिन सोचता है, मैंने कभी सोचा नहीं था ये मेरे लिए गिल्ड मास्टर का पोजीशन छोड़ देगा। तभी देखते हैं वो बात कर रहा था पर जिन दरवाज़ा खोलता है और कहता है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जिन्हों को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी हम नोटिस को देखते हैं, वहाँ पे नोटिस आता है, यू हैव एंटर्ड द डिमन कासिल। डिमन कासिल डेंजन में चारों तरफ आग लगा हुआ है। वो सोचता है अब इसी पॉइंट से ये लेवल बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है और इसी वजह से मैं प्रिपेयर होके आया हूँ। जो नए आइटम्स मैंने वहाँ से ख़रीदा है वो है एक विंड रोब और ये नेमलेस रिंग जो कि वाटर मैजिक से इम्ब्यूट किया हुआ है। और तभी देखते हैं वो तैयार होता है और कहता है सब कुछ सेट हो चुका है। तभी एक नया क्वेस्ट आता है। वो सोचता है फिर से क्वेस्ट में लिखा हुआ था कलेक्ट डिमन सोल्स, जिसकी वजह से उसे सच में बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने वाले थे। ये देख के वो कहता है वाओ, इस बार के रिवॉर्ड्स सच में पहले से बहुत अच्छे हैं। एक रून स्टोन जो कि कोई भी जॉब जो कि मुझे चाहिए वो ग्रांट करेगा, सच में अच्छा है। वैसे शैडो एक्सट्रैक्शन, शैडो प्रिजर्वेशन, मोनार्क्स डोमेन
अब तक मुझे ये 3 जॉब स्पेसिफिक स्किल मिल चुके हैं। अब मैं सोच रहा हूँ नया वाला क्या हो सकता है, पर तभी फ्लोर ओपन होता है, नोटिस आता है, तुम कौन से फ्लोर में जाना चाहोगे। वो कहता है 76 और वो गेट ओपन होता है। इंस्टेंटली हम देखते हैं वो फ्लोर 76 में आ चुका है। वहाँ पे आते ही आरव अबराइज के साथ वो टास्क को बाहर निकालता है, जो कि बाहर आते ही अपना जलवा दिखाना चालू करता है। उसके हाथ में आरव अबराइज, उसका जो आग का अटैक था यानी फ्लेम अटैक, वो बहुत एनहेंस होता है और वो उसी अटैक से चारों तरफ वहाँ पे हमला करता है। जिन्बू के पास एक साथ कई नोटिस आते हैं, तुमने टॉप रैंकिंग डिमंस को हरा दिया है, तुमने 1700 एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन किए हैं, तुमने एक डीमन लॉर्ड को हरा दिया है, ऐसे ही बहुत कुछ। अब बस इस पैनल को देखो, आप खुद समझ जाओगे उसने क्या तबाही मचाई है। यहाँ तक कि खुद जिन ये देखता है और कहता है इनक्रेडिबल। चारों तरफ अब जैसे कि धुआं हो चुका था। हमें तभी जिन्बू का स्टेटस दिखाया जाता है, वो लेवल 81 तक पहुंच चुका है, उसका HP माना सब कुछ हाई लेवल पे आ चुका है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर्स। आवाज़ सुनाई देता है, कब से मैं यहाँ पे हूँ। एक डॉक्टर कहता है लगभग 2 दिन हो चुके हैं सर। जिन्हों के डैड को देखते हैं, वो कहता है हाँ शायद मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड था इसी की वजह से। और वो डॉक्टर उनसे कहने लगता है वैसे आप क्या रिसेंटली कोई हंटर्स या फिर माना के क्लोज थे। पर ये बात जिन्हों के डैड को समझ नहीं आता। वो पूछता है मतलब क्या कहना चाहते हो। वो डॉक्टर तभी कहता है कि आपने कभी इटर्नल स्लम्बर के बारे में सुना है सर। ये सुनते ही वो चौंकता है। वो डॉक्टर नरेट करता है जिनको भी ये इटर्नल स्लम्बर होता है वो अपने कॉन्शियसनेस को रिगेन नहीं कर सकते, या तक कि वो कभी भी उठ नहीं सकते। वो हमेशा के लिए सोए रहते हैं। उनकी लाइफ फोर्स पूरी तरह से ड्रेन हो जाता है और उन्हें बचाए रखने के लिए लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत होता है। पर जिन्हों के डैड को ये समझ नहीं आ रहा था इससे हंटर का क्या कनेक्शन है। वो डॉक्टर समझाता है ये कहा जाता है माना का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है इटर्नल स्लम्बर से। कोई लोग होते हैं जो कि माना को सहन नहीं कर सकते और इसी वजह से उनको ये बीमारी होता है सर। वैसे आपको अब से केयरफुल रहना होगा एसेंस स्टोन्स, माना क्रिस्टल और ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि रिसेंटली एवेकन हुए हैं। रिसेंट डेवलपमेंट से हमें ये पता तो ज़रूर चला है सर कोई ऐसा ट्रिगर होता है। मिस्टर यो, क्या आप हमें बता सकते हैं आपके घर में कोई हंटर या फिर कोई है। ये बात सुनते ही उसे अपने बेटे के ही ख्याल आते हैं और वो कहता है मैं अब नेचुरल सिलेक्शन का ही विक्टिम बन चुका हूँ। मैं द ग्रेट हियो म्यूगान एक विक्टिम, पर मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अब तक मैं हारा नहीं हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ से एक लिविंग एंड सक्सेसफुली किनारे पे आ चुका है। और यही से द ग्रेट एंड किंग की कहानी यानी जेजू आइलैंड आर्क चालू होता है। अगर आपको देखना है तो कमेंट में बताओ, तभी मैं कंटिन्यू रखूँगा और जल्दी वीडियोस लाऊंगा। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।